वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹248.38 हो गई। डीजल की कीमत में ₹3.85 इजाफा कर दिया गया। नई कीमत फी लीटर ₹255.14 मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल ₹2.61 फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत ₹147.51 हो गई। मिट्टी का तेल ₹1.48 सस्ता होकर ₹161.54 फी लीटर हो गया। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नवंबर के लिए एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। एलपीजी की फी किलो कीमत में ₹2.88 का इजाफा किया गया है। ओगरा ने माह नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी की फी किलो कीमत में ₹2.88 का इजाफा किया गया है। एलपीजी की कीमतों में इजाफा नवंबर के लिए किया गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इक़्तिसादी राबिता कमेटी इजलास में 7 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में पास्को के ज़खायर से गंदम की फराहमी की समरी ज़ेर गौर आएगी। वजारत तिजारत के लिए भी 22 करोड़ रुपए की ग्रांट पर भी बातचीत होगी। वजारत दिफा के जहाज़ों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के लिए खुसूसी ग्रांट मंजूर की जाएगी। ई पासपोर्ट की तैयारी के लिए 2.9 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी मुतवक्के। इक़्तिसादी राबिता कमेटी इजलास में नैब और एमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए भी ग्रांट पर गौर होगा। पीआईए की बात करें तो पीआईए के निजकारी के वाहिद बोली दहिंदा की जानिब से पीआईए के 60% शेयर्स की सिर्फ 10 अरब की बोली मुस्तरद। बोली दहिंदा ने बोली 10 अरब रुपए से बढ़ाने से इनकार करते हुए अपनी पेशकश पर कायम रहने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने पीआईए के निजकारी के लिए कम अज कम कीमत 85 अरब 30 लाख रुपए मुकर्रर कर दी थी। इस्लामाबाद में पीआईए के निजकारी के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की बोली खोलने के लिए तकरीब हुई। पीआईए के निजकारी की वाहिद बोली दहिंदा ने पीआईए के 60% शेयर्स की सिर्फ 10 अरब की बोली लगाई, जिस पर हर्ड और स्टेज पर मौजूद लोग भी मुस्कुरा दिए। 152 अरब असासों की मालियत एयरलाइन की बोली निजकारी कमीशन के लोग भी बिड देखकर परेशान हो गए। निजकारी कमीशन की जानिब से बोली दहिंदा को सोचने के लिए वक्त दिया गया। ताहम वक्फे के बाद दोबारा भी बोली दहिंदा अपनी दी गई बोली की पेशकश पर कायम रहे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद। कहते हैं कि पीआईए के निजकारी में हुकूमत को बड़ी कामयाबी नहीं मिली। हुकूमत को पीआईए की रेफरेंस प्राइस को हकीकत से करीब रखना चाहिए। पीआईए की निजकारी ना हुई तो एक साल में मजीद 100 अरब का खसारा होगा। मिफ्ता इस्माइल बोले निगरान हुकूमत ने पीआईए के निजकारी के लिए बहुत मेहनत की थी। पीआईए की निजकारी ना हुई तो 400 दिन की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कौम पीआईए के निजकारी में एक दिन की ताख़ीर की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपनी तर्ज सियासत के बायस हमेशा मरकज़ निगाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सियासी और निजी जिंदगी पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। न्यूयॉर्क में जायदाद के कारोबार से मुंसलिक फ्रेड ट्रंप के बच्चों में ट्रंप का चौथा नंबर था। बेपनाह खानदानी दौलत के बावजूद उन्होंने अपने वालिद की कंपनियों में छोटी मोटी मुलाजमतें की। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने अपने वालिद से $10 लाख कर्ज लेकर कारोबार शुरू किया और बाद में वो खुद उनके कारोबार में शामिल हो गए। उनके वालिद रिहायशी इमारतों की तामीर का कारोबार करते थे। ट्रंप ने न्यूयॉर्क में अपने वालिद के गैर मनकूला जायदाद के कारोबार में इजाफा किया और फिर 1971 में उस कंपनी की बागडोर संभाली और उसका नाम ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। ट्रंप ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और उसका अपना ब्रांड भी है जो चाय से लेकर पानी की बोतलों तक हर चीज का कारोबार करता है। ट्रंप के कुल असासों की मालियत $4 अरब है। ट्रंप ने कम से कम 6 मौके पर कारोबारी बैंक रप्टेसी यानी दिवालियापन जाहिर किया। 20 जनवरी 2017 को मद्दे मुकाबिल सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को शिकस्त देकर अमेरिका के 45वें सदर मुंतखब हो गए। अक्टूबर में ट्रंप खुद भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए और उन्हें अपनी सदारती इलेक्शन की मुहिम में वक्फा करना पड़ा था। अगरचे इस साल उन्हें 7 करोड़ 40 लाख वोट मिले, जो अब तक किसी अमरीकी सदर को मिलने वाले सबसे ज्यादा वोट हैं, लेकिन फिर भी 70 लाख वोटों से अपने हरीफ जो बाइडन से शिकस्त खा गए। नवंबर 2020 से जनवरी 2021 तक ट्रंप ने धांधली के खिलाफ मुहिम चलाई। उनके इन दावों को 60 से ज्यादा अदालती मुकदमात में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 शादियां की, ताहम उनकी सबसे
सबसे मशहूर अहलिया एवाना थी, जो कि चक मॉडल और एथलीट थी। उनसे उनके 3 बच्चे डोनाल्ड जूनियर, एवानका और एरिक पैदा हुए। ट्रंप के लिए 1990 उनकी अहलिया से बहुत ही महंगी तलाक पर खत्म हुआ। 1993 में ट्रंप ने अदाकारा मार्ला मेपल से शादी की। उनकी एक बेटी टिफनी है और ये शादी भी 1999 में तलाक पर खत्म हुई। ट्रंप ने स्लोवेनिया से ताल्लुक रखने वाली अपनी मौजूदा अहलिया मेलानिया से 2005 में शादी की और उनका एक बेटा बैरन विलियम ट्रंप है। 160 अरकान पार्लियामेंट ने अमरीकी कांग्रेस अरकान के खत को मुल्की मामलात में मुदाखलत करार दे दिया है। अरकान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखे गए खत में कहा गया कि पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबर्द आज़मा है। 160 अरकान की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया, जैसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा किया है। साबिक चेयरमैन PTI जेल से तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। अमरीका और बरतानिया में मुक़ीम मुनहरिफ अनासिर मनफी मुहिम में किरदार अदा कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। कि कांग्रेस अरकान के खत के जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, बलूचिस्तान अवामी पार्टी समेत दीगर हुकूमती इत्तेहादी पार्टी के अरकान शामिल। खत में कहा गया कि कांग्रेस अरकान का खत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबर्द आज़मा है, जैसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा कर दिया। अरकान पार्लियामेंट ने लिखा, फरवरी 2024 के इंतखाबात के बारे में कांग्रेस अरकान के ख्यालात गलत हैं। आलमी सतह पर इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना तकसीम किया गया। PTI की कोशिश रही है कि वो इंतखाबी मशक को बदनाम करे, जिसमें वो कामयाब नहीं हुई। कांग्रेस अरकान की जानिब से ज़ेर समात मुकदमात पर तबसरा अदालती अमल को मुतासर करने के मुतरादिफ है। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि साबिक चेयरमैन PTI के तालिबान के बारे में मुआज़रत खाना तबसरे, गलत सिनफी नजरियात, पार्लिमानी जमहूरियत की तौहीन, सिफारती असूलों की बेइज्जती उनका किरदार जाहिर करती है। उन्होंने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुर्जिमाना धमकियों को मुतारिफ कराया। 9 मई को हंगामा राई और तोड़ फोड़ कराई, जेल से इंतशार और तशद्दुद पर उकसाया। डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए सोशल मीडिया को इंतशार, बदअमनी फैलाने और रियासत को धमकाने के लिए इस्तेमाल किया। 2014 में भी पार्लियामेंट और PTV पर हमले के लिए उकसाया गया। खत में यह भी लिखा कि कांग्रेस सरकार के एक ऐसे शख्स की हिमायत हैरान कुन है जिसने लॉस एंजलिस की अदालत में अपनी बेटी की वल्दियत से इनकार कर दिया। साबिक चेयरमैन PTI बदउनवानी के साबित शुदा इल्जामात के तहत कैद काट रहा है। मुजरिमाना रिकॉर्ड की वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साबिक चेयरमैन PTI को चांसलर की उम्मीदवारी से निकाल दिया। अरकान पार्लियामेंट का कहना है, वोटर्स के एक मखसूस तबके को मुतमईन करने के लिए दीगर ममालिक को इंतखाबी मैदान में घसीटना नाजायज है। साबिक चेयरमैन PTI ने पाक अमरीका ताल्लुकात की मौजूदा तारीख का सबसे संगीन बुहरान पैदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि मुखालिफिन भी कहने लगे हैं पंजाब में नून लीग की हवा चल पड़ी है। मुखालिफिन इंतशार और फसाद फैलाने की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि काम ऐसा करना है कि किसी को आता ही ना हो। नकल के लिए अकल चाहिए, ये तो किसी की नकल भी नहीं कर सकते। चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार में नहीं आना। हुकूमत में आए तो फितना फसाद, लेकिन कारकर्दगी सिफर है। सिफर कारकर्दगी वाले पंजाब हुकूमत पर बहतान तराशी करते रहे हैं। पंजाब में इंतशार, जबकि हुकूमत और किसान के दरमियान साजिश पैदा करने की कोशिश की गई। तरक्की की राह में नून लीग का कोई सानी नहीं। कारकर्दगी में नून लीग का पलड़ा पहले भी भारी था और अब भी भारी है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक गुज़िश्ता रात दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी को फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद अस्पताल में सदर आसिफ अली जरदारी के पांव पर प्लस्तर कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी के पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लस्तर किया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी घर मुंतकिल हो गए हैं। डॉक्टर्स की जानिब से इन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत के पाँव पर फ्रैक्चर पर इनकी खैरियत को दरियाफ्त किया है। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से टेलीफोन किया गया है सदर आसिफ अली जरदारी को। सदर आसिफ अली जरदारी का जो पाँव फ्रैक्चर हुआ है उस पर वज़ीर आज़म ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन किया है और सदर मुमलिकत के पाँव फ्रैक्चर पर उनकी खैरियत को दरियाफ्त किया है। जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक कलदम करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन की शिकों से मुतसादिम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर
पाबंदी आइन की एसोसिएशन और इजहार राय की आज़ादी की शिकों से मुतसादिम है। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जेल रूल्स की ये शिक बनाई गई थी। बानी पीटीआई की मुलाकातों पर पाबंदी के बाद शिक 265 कलअदम करार देने की दरखास्त दायर की गई थी। अडयाला जेल में तौहीन अदालत हो रही है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हमने अडयाला जेल की सुपरिटेंडेंट बयान हल्फी मांग रहे हैं। उमर अयूब ने जेल इंतजामिया की जानिब से बानी पीटीआई को गैर मियारी खाना देने का भी दावा कर दिया। कहा बानी पीटीआई को फूड पॉइजनिंग हुई थी। शिबली फराज ने कहा कि आवाम की नुमाइंदा जमात के हुकूक गज़ब नहीं किए जा सकते। ऐसे हरबों से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबे को इस वक्त सबसे बड़ा मसला दहशत गर्दी का है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत को चाहिए अपना मुकदमा विफाक के सामने रखे। सूबे के मसाइल हल करने के लिए हम सब मिलकर बैठे हैं, यही हल है। अगर हम लोग जिरगे के लिए इकट्ठे हो सकते हैं तो अपने सूबे की बेहतरी के लिए इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते। सियासत को साइड पर रखकर मुल्क की तरक्की के लिए इकदाम उठाए जाएं। सूबे में अमन व अमान के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। महकमा पासपोर्ट ने शनाख्ती कार्ड एड्रेस की शर्त खत्म कर दी। शहरी अब पाकिस्तान के किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का मरासला इलाकाई दफातर को भेज दिया गया है। नई पॉलिसी के तहत शहरियों को हुदूद के दायरे इख्तियार में नरमी दी जाएगी। शहरी किसी भी शहर से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस की बुनियाद पर पासपोर्ट बनाने की सहूलत से इनकार नहीं किया जाएगा। डीजी पासपोर्ट का कहना है कि फैसला शहरियों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र किया गया। नई पॉलिसी के तहत शहरी किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवाने के अहल होंगे। जुलाई तक सितंबर अखराजात के मुकाबले में हुकूमती आमदन में नुमाया इजाफा हो गया। 2 दिहाइयों बाद 1696 अरब से ज्यादा का मजमूई बजट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। 3 माह में विफाक की आमदन 4019 अरब, अखराजात 2483 अरब रहे। वजारत खजाना ने मौजूदा माली साल की पहली सहमाही के फिस्कल ऑपरेशंस की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सूबों ने 160 अरब रुपए कम अखराजात किए। विफाक का बजट सरप्लस 1536 अरब रहा। इस दौरान 3002 अरब रुपए से ज्यादा मजमूई प्राइमरी सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। वजारत खजाना के मुताबिक जुलाई तक सितंबर टैक्स रेवेन्यू 521 अरब, नॉन टैक्स रेवेन्यू में 2568 अरब रुपए का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल इसी मद में 1031 अरब का माली खसारा हुआ था। सहमाही रिपोर्ट के मुताबिक 3 माह में एफबीआर ने 2056 अरब रुपए टैक्स जमा किया। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 2568 अरब का इजाफा हुआ, जबकि हजम 3021 अरब रुपए तक पहुंच गया। 1 नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान डोगरा राज से आज़ादी का दिन। आज के रोज़ कई दिहाइयों कबल गिलगित बल्तिस्तान के गयूर आवाम ने आज़ादी के लिए अजीम जद्दोजहद शुरू की। गिलगित स्काउट्स और मकामी जांबाजों ने बगावत करके महाराजा का कंट्रोल ख़त्म कर दिया। डोगरा राज के खात्मे के बाद गिलगित की फ़जाओं में पाकिस्तानी परचम लहराया गया। 14 अगस्त 1948 को गिलगित बल्तिस्तान को भी हिंदुस्तान के तसल्लुत से आज़ाद करा लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में हिंदू अफवाज की शिकस्त आज भी एक बड़ा मार्का तस्लीम किया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान दिफाई, सियाहती, माशी और सकाफती एतबार से भी अहम मुकाम है। इस्लामाबाद संगजानी में कैदी वैन पर हमले के वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट वजारत दाखिला को भिजवा दी गई। कैदी वैन पर ड्यूटी करने वाले 3 ASI समेत 13 पुलिस मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम 13 एहलकारों की CDR निकलवा ली गई है। मुअत्तल किए गए एहलकारों में 3 ASI, 5 हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबल शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान और इनसे मुलाकात के लिए आने वाले अफराद ने अहाते अदालत और ATC गेट पर नारेबाजी की। कुछ अफराद कैदी वैन का ताक़ुब भी करते रहे। कैदी वैन ड्यूटी पर मामूर एहलकारों ने तमाम मामलात पर अफसरान को बर वक्त आगाह नहीं किया। जिला कचहरी मुल्तान में जुडिशल कॉम्प्लेक्स टावर बनाने का काम तेजी से जारी है। जदीद 11 मंजिला जुडिशल टावर में 80 अदालतें कायम की जाएंगी और इनसे मुतल्लिका दीगर तमाम ज़रूरी सहूलियात भी मुयस्सर होंगी। कचहरी का पार्किंग प्लाजा भी तामीर के आखिरी मराहिल में पहुंच गया है। आइंदा 15 रोज़ में पार्किंग प्लाजा की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से आमिर मुश्ताक। शहर के वस्त में वाक़ 100 साल से जायद पुरानी कचहरी गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से बुनियादी सहूलियात से महरूम थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के हुक्म पर कचहरी को मौजूदा जगह पर तौसी देने के लिए पुलिस लाइन से 22 कनाल अराजी हासिल करके इस पर जुडिशल टावर की तामीर का आगाज किया गया था।
जदीद तरीन 11 मंजिला जुडिशल टावर में 80 कोर्ट रूम्स, जजेस, पार्किंग और एडमिनिस्ट्रेशन के दफातर कायम किए जाएंगे। शेड्यूल के तहत जुडिशल टावर दिसंबर 2025 में पाए तकमील को पहुंचेगा। बहुत जल्द जो है पार्किंग का जो मसला है वो तो खैर पूरे मुल्तान का है, लेकिन खुसूसन जो कचहरी चौक और इसके गिरदनवा में हमेशा ट्रैफिक जैम रहता है, उसमें साइलिन और वकला की गाड़ियाँ भी होती हैं। और हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि गवर्नमेंट जो है एक अल्टरनेट हमें फराहम करे। पार्किंग प्लाजा की तकमील से तकरीबन 500 से जायद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की बाआसानी पार्किंग हो सकेगी। कचहरी चौक से गुजरने वालों को सहूलत मुयसर आएगी और रश के औकात में ट्रैफिक जाम की सोबत से भी काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। बाहर जो पार्किंग का इशू है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ घंटा 2 घंटे ट्रैफिक बंद रहती है पार्किंग से। अब ये नया जुडिशल कम्प्लेक्स बना है, यहाँ साथ ही उसकी पार्किंग बनी है, जिस वजह से साइलिन की भी गाड़ी उधर पार्क होगी, इसके साथ साथ वकला की भी जो गाड़ी उधर पार्क होगी। ये जो पार्किंग का मसला है ये कम से कम इधर जो रोड पे ट्रैफिक बंद रहती है ये हल हो जाएगा। जिला कचहरी में पार्किंग के बेहतर इंतजाम न होने के बायस साइलिन के साथ साथ वकला को भी सख्त परेशानी का सामना था। पार्किंग प्लाजा की तामीर से वकला के मसाइल काफी हद तक हल हो जाएंगे। जुडिशल टावर की तामीर वक्त की अहम जरूरत थी। नई अदालतों और पार्किंग प्लाजा की तामीर से न सिर्फ शहर की मरकजी शाहराह से ट्रैफिक का रश कम होगा, बल्कि एक छत तले इंसाफ का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा। आमिर मुश्ताक, ABN न्यूज़, मुल्तान। लाहौर हाईकोर्ट ने आलूदगी का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियों को गिराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ एक्शन तेज करने की हिदायत कर दी। देखते हैं लाहौर से सिप्तान अली की ये रिपोर्ट। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में अदालत ने कहा, महकमा स्कूल डिपार्टमेंट स्कूल्स के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए बसें देने की तफसीली रिपोर्ट जमा करवाए। अदालती हुक्म में कहा गया कि सरगोदा में फैक्ट्रियों की आलूदगी को मॉनिटर करने के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। अदालत ने हिदायत दी है कि आलूदगी का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियों को गिराया जाए और इस हवाले से मॉनिटरिंग को मजीद सख्त किया जाए। अदालत ने टोलेंटन मार्केट से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट भी आइंदा समात पर तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना इजलास, पाकिस्तान की पहली पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने सुबह भर में अक़लियती इबादतगाहों की बहाली का हुक्म दे दिया। पंजाब गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2024 में मुजवज़ा तरमीम की भी मंजूरी दी गई है। पंजाब में अमराज चशम के लिए आई सेंटर को अराजी के अलाटमेंट की मशरूत मंजूरी दी गई। चीफ मिनिस्टर पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 210 मिलियन रुपए फंड्स की मंजूरी। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब में बहुत से लोग सरमायाकारी करना चाहते हैं, काम करने वालों की कदर करती हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की है और इंतहाई नतीजा खेज इस मुलाकात को करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी के शोबों, तवानाई और सकाफत में ताउन के लिए नई राहों पर तबादला ख्याल किया गया। फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता की इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर के हमरा कतर म्यूज़ियम का दौरा भी किया। मुलाकात में पाक कतर ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के हमरा कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर ने आला सतह वफूद और दो तरफा मुलाकात के बाद एक ही गाड़ी में दीवान अमीर से कतर म्यूजियम तक का सफ़र तय किया। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बज़ाते खुद पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। दोनों ममालिक के रहनुमाओं के माबैन गैर रिवायती गर्मजोशी देखने में आई। अमीर कतर और इनकी हमशीरा और कतर म्यूजियम की चेयरपर्सन शेखा बिन हमद बिन खलीफा अल सानी ने गैर रस्मी और दोस्ताना माहौल में वज़ीर-ए-आज़म को नुमाइश में मौजूद फनपारे दिखाए और नुमाइश के मुंतज़मीन और पाकिस्तानी फनपारों से तारुफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस नुमाइश का इनेकाद पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है।